नमस्कार दोस्तों, माय लाइफ माय चॉइस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं ऐसे रिश्तों पर जो हमारे रिश्तेदार तो हैं लेकिन फिर भी हमारे नहीं हैं। वो हमें किसी न किसी तरह से तकलीफ पहुंचाने का या हर्ट करने का बहाना खोजते रहते हैं। वो हमारी प्रोग्रेस हो या हमारी सिंपल सी बात हो या हमारा सिंपल सा व्यवहार हो या हम उनकी मदद कर रहे हो या हम अपने जीवन में भी मस्त हो, उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ आपको ट्रोल करते रहते हैं। ऐसी चीजों से निपटने के लिए हम उनसे नहीं निपटेंगे, मतलब हमें उनसे फाइट नहीं करनी है। हमें अपने दिमाग को क्लीन करना है, अपने दिमाग को शेप देना है, अपने दिमाग को ये बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है और ऐसे लोगों से निपटा कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं इसी बात पर। हर इंसान चाहता है कि वो अपने सभी रिश्तों को बहुत खूबसूरती से, अच्छे से निभाए और सबका मन जीत ले। लेकिन फिर भी कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कितना भी उनके लिए कर दीजिए, मुंह पर वो तारीफ करेंगे और पीठ पीछे बुराइयां शुरू कर देंगे, कमियां निकालना। आप ऐसे बोलते हैं, ऐसे आपका व्यवहार है, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने, मतलब कुछ ना कुछ वो रीजन निकाल लेते हैं आपको ट्रोल करने का। और आप ये सोच में परेशान हैं कि मैंने इसके लिए कितना कुछ किया, मैंने इसकी कितनी हेल्प की, लेकिन फिर भी ये मेरी बुराई क्यों करता है। और कभी किसी किसी इंसान को ये इतना ज्यादा असर करता है कि वो बीमार, मतलब उस तरह प्रॉपर बीमार नहीं लेकिन फिर भी वो बीमार सा रहने लगता है। वो इतना टेंशनाइज हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे अंदर आखिर अपने अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हैं कुछ लोग। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, वो सबके लिए बहुत मतलब अच्छा व्यवहार था, सबकी मदद करता था, अपने राज को बहुत अच्छे से चलाता था। लेकिन कुछ उसके रिश्तेदार ऐसे थे जो मुंह पर तो उसके साथ मीठा मीठा बोलते और पीठ पीछे उसकी बुराई करते थे। ये बात जब राजा के सामने आती तो वो बहुत परेशान हो जाता। उसे समझ नहीं आता कि सब कुछ अच्छा करते हुए भी मेरी बुराइयां लोग क्यों करते हैं, मेरे अंदर कमियां क्यों निकालते हैं। ये सोच सोचकर वो बहुत परेशान सा रहने लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल का राजा था। वो सबके लिए सबको खुश देखना चाहता था, सबके मन की करना चाहता था। एक बार उसके राज्य में एक साधु आए, तो राजा ने अपनी परेशानी उस साधु को बताई। साधु ने सारी बातें जब सुनी तो वो राजा से कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ ताकि तुम्हारी ये समस्या दूर हो सके। राजा ने कहा बताइए कि मैं जो कहूंगा वो आप करोगे। उसने कहा बिल्कुल, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुका हूँ। तो साधु कहता है तुम सुबह सबसे पहले जब उठना, एक कटोरे में दूध भर कर ले लेना और उसको महल के चारों तरफ लेकर आपको घूमना होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस कटोरे से एक भी बूंद गिरने ना पाए। कर सकते हो? राजा ने कहा बिल्कुल, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं कर लूंगा। तो दूसरे दिन राजा उस कटोरे, दूध भरे कटोरे को लेकर पूरे महल के चक्कर लगाया उन्होंने, और उनका पूरा ध्यान उस कटोरे पे था कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। तो और ऐसा हुआ भी कि एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि मेरा उपाय तो सफल हो गया। वो आया फिर साधु के पास कि अब देखिए, मेरा तो ये दूध एक भी बूंद नहीं गिरा है, अब क्या मेरी समस्या दूर हो सक जाएगी, अब क्या मेरी समस्या दूर हो जाएगी। तो साधु ने कहा ये बताओ, तुमसे मतलब एक कटोरा पूरा दूध से भरा हुआ था, उसके बावजूद भी उसमें से एक बूंद भी दूध नहीं गिरा, ऐसा क्यों। राजा ने कहा मैंने पूरा ध्यान रखा था, मेरा पूरा ध्यान उस कटोरे पर था कि छलकने नहीं पाए वो, उसका एक बूंद भी नहीं गिरने पाए। साधु मुस्कुराया, बोला बस राजा यही बात है, तुम अपना पूरा ध्यान
दूध पर लगा रखे थे, इस वजह से तुमने एक भी बूंद छलकने नहीं दी। क्या तुम उस समय देख रहे थे कि कोई तुम्हारे ऊपर हंस रहा है, या तुम्हारी बातें बना रहा है, या तुम्हारी बुराइयां कर रहा है? राजा ने कहा, नहीं, मेरा तो ध्यान सिर्फ दूध पर था। कहे, बस जीवन भी ऐसा ही होता है। आपको सिर्फ अपनी उन्नति पे, अपने काम पे, अपने गोल पे दिमाग लगाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बाकी कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब बात राजा को समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी है कि हम दूसरों की बातों पर परेशान होकर उनकी तरह सोचना शुरू कर देते हैं, इस पे इतना मंथन करते हैं और इससे निपटने के इतने उपाय खोजने लगते हैं कि हमारा पूरी जिंदगी का फोकस सिर्फ वो व्यक्ति की बातों को दूर करना रह जाता है, ना कि अपनी जिंदगी में प्रगति करना। कहा भी जाता है ना कि ऐसे लोग जो होते हैं, जिनको आदत होती है बुराइयां करने की, वो पहले आपको अपने स्तर पर लाते हैं। आपको वैसा नहीं बनना है, आपको अपने स्तर को मेंटेन करना है और उसे और बढ़ाना है। तो जिंदगी के कुछ गोल बनाइए, कुछ ऐसे लक्ष्य बनाइए जिसके लिए आपका पूरा ध्यान उसको पूरा करने में जाए, उस गोल को पूरा करने में लग जाए। और आप ध्यान, मतलब फर्क ही नहीं पड़े आपको ना कि लोग क्या कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, उन्होंने क्यों कहा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, या मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है इन सब बातों का। अगर आप ऐसी बातों पे अभी भी परेशान होते हैं, तो आज से बांधिए गठरी और उसे फेंक दीजिए। इसको जो कहना है कहने दीजिए, वो उसका व्यक्तित्व है, उसके विचार है, उसकी सोच है, वो आपका तरीका नहीं है। तो अपने तरीके को अपने ढंग से बनाइए, ताकि आपका व्यक्तित्व सुधरे, आपके व्यक्तित्व में चमक आए, आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित हो, आप प्रगति कर सके, आप प्रोग्रेस की तरफ जाइए, लोगों की तरफ नहीं।